नमस्कार, मैं अखेड़ा पंचनामे में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं सुमित और हफ्ते का पहला कारोबारी सत्र भारतीय बाजारों के लिए आज थोड़ा सा चॉपी रहा, लेकिन फ्रंट लाइन इंडेक्स में बढ़िया तेज़ी थी। नए ऑल टाइम हाइस को मार्केट ने आज फिर टच किया, लेकिन मिड कैप स्मॉल कैप में उतना एक्शन नहीं था। मिड कैप इंडेक्स तो फ्लैट टू पॉजिटिव साइड पर रहा। स्मॉल कैप इंडेक्स में लाल निशान देखने को मिल रहा था, इसीलिए ब्रॉडर मार्केट्स में आपको एडवांस डिक्लाइन में डिक्लाइन ज़्यादा दिखाई पड़ेंगे एडवांस से कंपैरिजन में। करीब एक शेयर की तेज़ी के सामने दो सवा दो शेयर ऐसे थे जो कि बिकवाली में कामकाज कर रहे थे, जबकि बाजार नए रिकॉर्ड स्तरों पर था। तो आप इसी से समझ लीजिए कि क्योंकि सेलेक्टिव स्टॉक्स के अंदर अच्छी खरीदारी थी, इसलिए आपको आज तेज़ी दिखाई पड़ रही है, लेकिन अदरवाइज मार्केट्स में ऐसी कोई खास मोमेंटम था नहीं। आज बढ़िया फ्लेवर था पीएसयू में, तो बीएचईएल सबसे बड़ा स्टार बना। आज 15% की शानदार तेज़ी एक ऑर्डर की खबर के बीच में। हालांकि कंपनी ने बात क्लेरिफाई कर दी कि कोई ऑर्डर उनको मिला नहीं है, ये ऑर्डर पुराना उन्होंने बिड किया हुआ है जिसकी कोई बोली सब तक आउटकम आया नहीं है, इसलिए वहाँ पर तेज़ी देखने को मिली। इसके अलावा जो बाकी पीएसयू, एनर्जी, इंफ्रा सब में खरीदारी थी। कोल इंडिया, बीएचईएल दोनों आज के स्टार थे, अच्छी तेज़ी वहाँ देखने को मिली। बाकी एनर्जी स्पेस के शेयरों में खरीदारी बनते हुए दिखाई पड़ रही थी। आज फार्मा, बैंकिंग दोनों में खरीदारी थी। F&O के टॉप गेनर्स में टाटा कम्युनिकेशन का नाम था। नया ऑल टाइम हाई 2000 के पार आज टाटा कम्युनिकेशन पहुंचता हुआ दिखाई पड़ा। आईटी, ऑटो, एफएमसीजी, मेटल, ये कुछ ऐसे नाम थे जहां पर प्रेशर बनता हुआ दिखाई पड़ा। लार्ज कैप आईटी हो, ऑटो हो, एफएमसीजी हो, जहां थोड़ा बहुत बिकवाली थी, तो बहुत ज़्यादा कोई फायरवर्क वहाँ पर नहीं था, लेकिन अदरवाइज़ थोड़ा बहुत प्रेशर यहाँ था। रिलायंस पार्टिसिपेट कर रहा था लॉन्ग साइड पर, HDFC बैंक पार्टिसिपेट कर रहा था लॉन्ग साइड पर। सारे हैवी वेट में दो तीन नाम जो बड़े बड़े हैं वो पार्टिसिपेट कर रहे थे, जिसके दम पे इंडेक्स अपने नए हाइस की तरफ पहुंचा। बाकी इवेंट वाइज बड़ा इवेंट में एक वो रिवर्स बिडिंग की खबर थी। इसके बाद पूरी जितनी भी विंड एनर्जी वाली कंपनी की टैरिफ घटाने की बातचीत थी। इस टैरिफ घटने की खबरों के बीच में प्रेशर आता हुआ दिखाई पड़ा। तमाम आइनॉक्स, तमाम केपी एनर्जी, सुजलॉन सब में प्रेशर था। इंश्योरेंस की खबरों के बीच में इंश्योरेंस आज पूरे स्पेस में बज़ था। 3-4% के आसपास की बढ़त हमने देखी HDFC लाइफ जैसे स्टॉक में, जहाँ पे बढ़िया अपमूव आता दिखाई पड़ा। लेकिन ओवरऑल न्यूज़ फ्लो ड्रिवन, इवेंट बेस्ड ड्रिवन स्टॉक स्पेसिफिक स्टोरीज थी जो मार्केट में कामकाज कर रही थी। और आज भी वो PSU बैंक्स दोबारा तेज़ी के अंदर वापस लौटते हुए दिखाई पड़े। और बाकी फार्मा में सेलेक्टिव बाइंग हो रही थी। आप मतलब छोटे लॉरस लैब जैसे स्टॉक जो थे वहाँ पर कुछ अच्छी तेज़ी बनते हुए दिखाई पड़ रही थी। लेकिन और वो टाटा इन्वेस्टमेंट आज फिर एक नया ऑल टाइम हाई 8,400 रुपये का लेवल उसने अचीव कर लिया। सर्किट था आज भी टू सर्किट ये स्टॉक चल रहा है। सो इस तरह की तेज़ी टाटा समूह में बनी हुई है। तो टाटा इन्वेस्टमेंट, टाटा कम्युनिकेशन, TCS पहले चल चुका है। सो स्पेसिफिक स्टोरीज टाटा ग्रुप में चली रही हैं, तो ग्रुप लगातार तेज़ी में कामकाज करता हुआ दिखाई पड़ रहा है। चलिए, अच्छा, वो IPOs भी आज से खुलने शुरू हो गए हैं। तो आज वो पहला IPO खुला है स्वामी RK स्वामी का। अब बाकी IPOs भी केमिकल, TG केमिकल, JG केमिकल और बाकी कंपनियों के खुलने वाले। मुक्का प्रोटीन को ऑलरेडी खुला हुआ है। सो ये सब एक्शन आज पूरे दिन होता हुआ दिखाई पड़ा है। चलिए, अब कुछ सवाल जवाब का सिलसिला शुरू कर लेते हैं और बातचीत कर लेते हैं कुछ और सवालों को लेकर भी। सबसे पहले जो सवाल मेरे पास आए हैं, पहले उनको ज़रा देखूं कहाँ पे कौन कौन से सवाल आ रहे हैं। ओके, तो सबसे पहला सवाल आया है, सर जी CG पावर को CMP पर SIP के साथ ले सकते हैं छोटी छोटी क्वांटिटी में कॉज ऑफ सेमीकंडक्टर, ये कंपनी के आने की न्यूज़ है। एंड व्यू ऑन जुबिलेंट फ्यूचर। जुबिलेंट एज इन 3 जुबिलेंट हैं शर्मा साहब। इनग्रेविया पे तो कल ही एक बाय रिपोर्ट आई थी, किसी इन्वेस्टर मीट हुई थी। इस इन्वेस्टर मीट के बाद उनकी तरफ से बाय रिपोर्ट आते हुए दिखाई पड़ी थी, शायद सेंट्रम ने निकाली थी। और रही बात CG पावर की, तो सर CG पावर में आप ले सकते हो SIP में, बट द बेटर साइड पे इसको हेज करना चाहते हो तो ट्यूब ज़्यादा बेटर है। अगर वो CG को आप ले रहे हो आउटराइटली तो ट्यूब इज़ अ बेटर पोजीशन। दो CG भी ख़राब नहीं है, बस चला हुआ बहुत है, इसलिए SIP में ठीक है, लेने में कोई दिक्कत नहीं है। आराम से लोगे तो आप ले सकते हो। बट अगर स्टोरी को प्ले करना है तो ट्यूब और CG दोनों ही में ख़राबी नहीं है, बने रह सकते हो उसमें। सजेस्ट टॉप स्मॉल कैप स्टॉक फॉर लॉन्ग टर्म व्यूज़। सनी सर, टॉप मतलब टॉप गेनर, टॉप मार्केट कैप, एज इन व्हाट? तो स्मॉल कैप में अभी तो ऐसा कोई ऐसा शेयर है नहीं, और वैसे भी बाजार इतना तेज़ी में स्मॉल कैप ऑलरेडी खींच के ले आया है। सो वैल्यू तो यहाँ लार्ज कैप के अंदर ज़्यादा दिखाई पड़ रही है कंपेरेटिवली मिड कैप स्मॉल कैप के। सो लार्ज कैप पे प्रेफरेंस दीजिए, अभी वो ज़्यादा बेटर काम करेगा इंस्टेड ऑफ स्मॉल कैप। इसके अलावा टाटा पावर शेयर का
पी 33 है और अदानी पावर का शेयर का पी 9 है, तो अदानी पावर सस्ता होगा और टाटा पावर महंगा। तो अमित जी आप इसको ऐसे समझो कि एक तो पी आप कौन सी वैल्यू का देख रहे हो, कौन सी ईपीएस का देख रहे हो, FY 23 की जो कि ख़त्म होने वाला है, या FY 24 की जो TTM के तौर पर आएगा। अगर मतलब TTM तो भी यही आ जाएगा, लेकिन अगर फॉरवर्ड लुकिंग आप देख रहे हो तो सो फॉरवर्ड लुकिंग ईपीएस के हिसाब से देखिए, वो ज़्यादा बेटर है। दूसरा ईपीएस का साइज़ भी देख लीजिएगा, ऐसा ना हो ना कि क्योंकि इक्विटी का साइज़ छोटा है इसलिए अर्निंग पर शेयर उसकी छोटी उसकी बड़ी हो, तो इसका भी एक अंतर होगा। और अगर ऐसा है, आप जो कह रहे हैं नंबर सही है, तो हाँ ऑब्वियसली टाटा पावर अदानी पावर सस्ता ही होगा, लेकिन एक्सपोनेंशियल प्रॉफिट ग्रोथ आई है अभी हाल फिलहाल में, जिसकी वजह से उसकी अर्निंग एकदम से इतनी बड़ी दिखाई पड़ रही है और पी सस्ता पड़ रहा है। टाटा पावर के केस में वो कंसिस्टेंटली प्रॉफिट मेकिंग कंपनी है और कंसिस्टेंटली प्रॉफिट दे रही है, सो इसलिए उसकी पी आपको शायद थोड़ी महंगे साइड पे दिखाई पड़ रहे हैं। बट एक चीज़ है कि टाटा ग्रुप की सारी कंपनियों की जो पी रहते हैं यूजुअली महंगे ही साइड पे रहते हैं, बाजार उनको हमेशा तो प्रीमियम देता ही आया है। सो चाहे TCS हो, अभी के लिए टाटा केमिकल सस्ता है, कुछ दिन बाद उसको भी वैल्यू मिली जानी है, नहीं तो कल। सो ये एक बार को हो सकता है, मतलब टाटा इन्वेस्टमेंट और टाटा केमिकल में एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ आपको बताता हूँ। टाटा इन्वेस्टमेंट की जो बुक वैल्यू थी 4600 थी, 4800, और शेयर का दाम था 4600 उस समय पर। तो 4600 का शेयर का दाम आज 8400 हो गया, क्योंकि वो इन्वेस्टमेंट वैल्यू से सस्ता था, बुक वैल्यू से। आज टाटा केमिकल का बुक वैल्यू है 900 रुपये करीब, 880-900 रुपये, और शेयर है 1000-1060 रुपये के रेंज में। तो बुक वैल्यू से बहुत दूर वो भी नहीं है, क्योंकि टाटा केमिकल की भी इन्वेस्टमेंट की वैल्यूज़ हैं। टाटा केमिकल भी बहुत सारी कंपनियों में इन्वेस्टमेंट रखता है और टाटा मोटर भी रखता है। सो टाटा इन्वेस्टमेंट की जो इन्वेस्टमेंट है वो करीब 15,000 करोड़ रुपये के आसपास है ग्रुप की कंपनियों में, और टाटा केमिकल की इन्वेस्टमेंट की वैल्यू 9,500 करोड़ रुपये है ग्रुप की अलग अलग कंपनियों में। सो इन्वेस्टमेंट वैल्यू वहाँ भी है, यहाँ भी है। सो टाटा का ग्रुप वैसे ही थोड़ा सा प्रीमियम कमांड करता है क्रॉस होल्डिंग्स की वजह से और अदरवाइज, लेकिन हाँ अगर ऐसा आप देख रहे हो और FY 24 की EPS में ऐसा बैठ रहा है, तो ऑब्वियसली बात है अदानी पावर ज़्यादा सस्ता दिखाई पड़ेगा आपको। टाटा टेक्नोलॉजीज़ फॉर लॉन्ग टर्म, प्रसन्नजीत सर देखो, लॉन्ग टर्म के लिए शेयर की क्वालिटी में तो सवाल नहीं है, प्राइसिंग भी पहले से बहुत कंफर्टेबल हो गई है। आप ऐसे समझो 15 रुपये की EPS थी, और जो लास्ट टाइम पर ये स्टॉक लेकर आए थे तो IPO था 500 रुपये का, तब ये 30-34 के मल्टीपल पे लेके आए थे। फिर ये 1400 पे लिस्ट हुआ, तो 1400 पे आप लगा लो करीब 80-90, 88-87 का मल्टीपल हो गया, उस टाइम पे लिस्ट हुआ। आज 40% करेक्ट हो गया, यानी 30-33% के आसपास का वैल्यूएशन शेड हो गया है। सो अभी भी ये शेयर होगा करीब 50-56 के मल्टीपल के इर्द गिर्द। तो वैल्यूएशन सस्ता तो नहीं हुआ, लेकिन कम महंगा ज़रूर हो गया पहले से। सो अगर EPS 15 ही रहती है, ये मैं एज्यूम करता हूँ अगले फाइनेंशियल ईयर के लिए, सो 700, 750, 800, 850 की रेंज में अगर आता है तो एक बहुत कंफर्टेबल जोन हो जाएगा। बट अब कैच ये है कि 800, 850 फ्लूक में आता है, किसी डिप में आता है, आपको मिलता है नहीं मिलता है। इसलिए अगर आपको एक बड़ी क्वांटिटी के लिए एक्यूमुलेट करना है तो हाँ आप थोड़ा ऐड कर सकते हो। लेकिन अगर आप आउटराइटली नई कैपेसिटी रखते हो तो फिर बात अलग है, फिर तो आप उस समय पर एंटर कर ही सकते हो। 750, 800, 850 का दाम होता है। सो लेकिन थोड़ा स्टैगर वे में जाने के लिए बुराई नहीं है इस सिचुएशन में ऐड करने में। कहाँ गया सवाल? सुमित सर प्लीज टेक यू व्यू ऑन DV स्लैब एंड एशियन पेंट, कैन आई टेक फ्रेश एंट्री इन एशियन पेंट्स ओवर ग्रासिम? मेरे ख्याल से अनिल जी ले सकते हो, मतलब एशियन पेंट एंड DVs बोथ आर इन अ कंफर्टेबल जोन एंड अ कंफर्टेबल कंपनीज टू गो फॉर। बस ये है कि एशियन पेंट थोड़ा लंबे कंसोलिडेशन में रहेगा, जो DVs भी रह सकता है। होता है ना, एक बहुत बड़ी तेज़ी के बाद बहुत लंबे समय के लिए कोई चीज़ कंसोलिडेशन में जाती है। सो बहुत बड़ी तेज़ी हमने देखी है HDFC बैंक में, बहुत बड़ी तेज़ी हमने देखी है बजाज फिनेंस में, एशियन पेंट में। तो ये कंसोलिडेशन में है, लंबे समय के लिए रहेंगे ऐसे ही, लेकिन इनकी क्वालिटी में कोई सवाल नहीं उठ गया कि ऐसा नहीं कि कंपनियां ख़राब हो गई हैं। सो अगर आप आउटराइटली लेने में इच्छुक हो तो भी जा सकते हो, बड़ी बड़ी क्वांटिटीज़ में भी एंटर कर सकते हो, प्लस यहाँ पे थोड़ा SIP करके जाना चाहते हो तो भी कोई दिक्कत नहीं है। सो दोनों कंपनियाँ अच्छी हैं, विकल्प अच्छे हैं और सेक्टर भी दोनों बेटर हैं। पर ठीक है, थोड़ा बुरा दौर है अभी, तो उसमें कंसोलिडेशन में चल रहा है, एंटर कर जाना उसके हिसाब से। If we add Sharda Motor and Newgen Tech at this, Sharda Motor would be a preferable bet उसके कंपैरिजन में, न्यूजन के कंपैरिजन में। न्यूजन बहुत चला है सर, 2-3 क्वार्टर के नंबर में बहुत बढ़िया चला है। सो शारदा मोटर वुड बी अ प्रेफरेबल बेट कंपेरेटिवली। रोशन जी का सवाल है, सर गाबा सर के सजेशन से मैंने PNB लिया,
ट्रेंट लिया, 6 शेयर लिए हुए हैं और काफ़ी दिनों में एक ही रेंज में घूम रहा है, कब तक ऊपर जा सकता है लॉन्ग टर्म के लिए हुए? तो रोशन जी, पहली राय, आप जब गाबा जी को सुनते हो, गाबा जी को फॉलो करते हो, तो गाबा जी की ही राय फॉलो करो। ए को सुन के बी का सजेशन नहीं लिया जाता, या होम्योपैथी की दवाई लेकर एलोपैथी से इलाज नहीं किया जाता। वो टेक्निकली आंकते हैं बाज़ार को, उनको सिर्फ चार्ट देखते हैं, वो चार्ट के हिसाब से काम करते हैं। सपोर्ट, रेजिस्टेंस, वॉल्यूम, व्हाटएवर थिंग्स, EMA, DMAs एंड एवरीथिंग, वो उनके लिए, और उनका एक्सपीरियंस भी है अपने आप बहुत बड़ी चीज़ है। सो उनको अगर आप फॉलो करते हो तो उनकी ही राय पर रखो। मेरे पास सिर्फ डेटा होता है, मैं कोई राय नहीं रख सकता किसी स्टॉक को लेकर। मैं सिर्फ आपको एक सजेस्टिव डेटा दे सकता हूँ उससे रिलेटेड। कंपनियाँ दोनों बहुत अच्छी हैं और दोनों में बुराई नहीं है होल्ड करने में सो फार, बट अब वो चल नहीं रहा, क्यों चल रहा है, या रेंज में है, सपोर्ट टूट गया, टारगेट हिट हो गया, ये सब आप गाबा जी से पूछो, वही आपको ज़्यादा बेटर राय दे पाएंगे। और मतलब ही इज़ वेरी गुड इन वट एवर ही डू। सो उनका तो कोई मुकाबला वैसे ही नहीं है, बट ठीक है, आपने टेक्निकल्स देख के बाज़ार में अगर पैसा डाला तो टेक्निकल्स को ही फॉलो करो, फंडामेंटल फिर नहीं है आप, क्योंकि आप ट्रेडर हो और BTST देखते होंगे, तो लॉन्ग टर्म व्यू नहीं होगा ना आपका। फिर उस हिसाब से आप, क्वालिटी अच्छी है, लॉन्ग टर्म होल्ड करने में दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर आप शॉर्ट टर्म पढ़ रहे हो तो गाबा जी इज़ कॉल इज़ द बेस्ट कॉल। ओके जी, आगे बढ़ते हैं और वापस आते हैं कुछ और सवालों के ऊपर। कहाँ गए जी सवाल सारे? सर, इफ़ आई वांट टू ऐड अपोलो हॉस्पिटल, व्हाट इज़ द स्टॉप लॉस फॉर अपोलो हॉस्पिटल? तो सौमिली जी, अपोलो हॉस्पिटल के लिए स्टॉप लॉस तो बहुत नीचे आएगा, 3300 रुपये होता है कहीं स्टॉप लॉस, लेकिन वो आप फॉलो करोगे नहीं। बट किस ड्यूरेशन के लिए ऐड कर रहे हो उस पर भी डिपेंड करता है। अगर आप लॉन्ग टर्म ड्यूरेशन को देख के चल रहे हो तो आप थोड़ा थोड़ा ऐड करते चलो फॉल्स में, और अगर आप शॉर्ट टर्म ड्यूरेशन में जा रहे हो तो 3300, 3800 ये आपके स्टॉप लॉस होंगे, इनको आप फॉलो कर सकते हो एटलीस्ट। हैं डीप सबके सब, लेकिन क्योंकि शेयर भी बड़ा है, गिरावट भी तेज़ आ रही है, सो स्टॉप लॉस ट्रिगर होता है नहीं होता उस समय पर जैसे डिपेंड करता है, बट एज ऑफ नाउ तो यही स्टॉप लॉस में दिखाई पड़ रहा है। शारदा मोटर बातचीत हो चुकी, कांगे जी सवाल। ओके जी, कुछ और सवाल कुछ और माध्यमों से जो आ रहे हैं उनको भी देख लेते ज़रा। शशांक शेखर सर, इन्फोसिस 1300, व्हाट इज़ योर आउटलुक फॉर नेक्स्ट 3-4-5 ईयर्स सिंस ऑल IT कंपनीज हिट इट्स न्यू हाई, इट हैजंट डन येट? तो शशांक जी कर जाएगा, आज नहीं किया तो कल कर जाएगा। देखो, आपने इन्फोसिस लिया, इन्फोसिस की मैनेजमेंट ने, बोर्ड ने खुद ये फैसला करके एक 1850 रुपये का बायबैक प्राइस तय किया। यानी कि इन्फोसिस की मैनेजमेंट से ज़्यादा तो मैं भी नहीं जानता, आप जानते तो पता नहीं, मैं तो नहीं जानता। अगर उनके बोर्ड ने अप्रूवल दिया है कि बायबैक हम 1850 रुपये पर करेंगे, तो कुछ सोच के ही किया होगा ना। इनको जो भी एडवाइजर्स होंगे, बैंकर्स होंगे, एक इवैल्यूएट करके वैल्यू निकाली होगी, और वो बायबैक प्राइस से नीचे भी इन्फोसिस घूम रहा है। आज नहीं तो कल उसको हिट कर ही लेगा। वो खुद इवैल्यूएट कर रहे हैं अपनी बेटर वैल्यू, तो आप भी कर लो, आप भी बने रहो, क्या दिक्कत है। और ऐसा भी वैसे भी कोई ख़राब कंपनी में नहीं बने हो, सेकंड बेस्ट IT कंपनी के अंदर बने हुए हो। आपको लग रहा है कि नहीं वापस नीचे आ जाएगा तो और ऐड कर लेना, आपको लग रहा है नहीं जी मेरे को प्रॉफिट नहीं देना अपना, तो थोड़ा कैपिटल निकाल लो। सब तरीके के ऑप्शंस मार्केट में अवेलेबल हैं, अब आप चूज़ क्या करते हो आप पे डिपेंड करता है। बट एज ऑफ नाउ कंपनी कोई ख़राब ही नहीं है, और नया हाई हिट कर जाएगा, ये अभी नहीं कर, अगले क्वार्टर में कर जाएगा। दीज काइंड ऑफ असेट्स अच्छे असेट्स हैं, इनको आपको होल्ड करने में इशू आ रहा है। तो जितने सारे नए IPOs, जितने सारे छोटे छोटे नाम जिनके नाम किसी ने सुने नहीं, वो नाम जो लोग लेके बैठे हैं उनके बारे में सोचो। जिनको दोस्त बोल जाते हैं कि ये 3 गुना हो जाएगा, 5 गुना हो जाएगा, 8 गुना हो जाएगा, वो इस तरह के कितने नाम आप लोग लेके बैठे होंगे, आप बहुत लोग लेके बैठते हैं। सो जब उनमें इतनी घबराहट नहीं होती तो इसमें कहाँ घबरा रहे हैं, आराम से बैठिए, इट्स अ क्लास असेट टू ओन। ओके जी, आगे बढ़ते हैं। सुमित सर, व्हाट यील्ड्स बेटर मैजिक ऑफ कंपाउंडिंग, SIP अ म्यूचुअल फंड फोलियो मैनेज बाय अ प्रोफेशनल और SIP इन गुड क्वालिटी स्टॉक्स द सेम नंबर ऑफ ईयर? देखो आंध्र सर, आप किसी प्रोफेशनल को अगर दोगे तो इट्स लाइक म्यूचुअल फंड, तो 12% का म्यूचुअल फंड पे रिटर्न आता है। जो CAGR है म्यूचुअल फंड की, उसे प्रोफेशनल फीस वगैरह सब इन्वॉल्व कर लो आप, प्लस बहुत कुछ डिपेंड करता है उनकी उसके ऊपर भी किस तरह के जो कंपाउंडिंग या कौन कौन से सिलेक्शन वो करते हैं, किस फंड्स में रहते हैं। अब रही बात यील्ड के लिहाज से, किसी लार्ज कैप में जाना, अगर आप एक्टिवली टाइम दे सकते हो मार्केट को और आपके पास समय है इतना कि आप क्वालिटी स्टॉक्स में पैसा डाल सकते हो और आप विद टाइम उसको रिव्यू भी कर सकते हो, तो आप भी ठीक हो, कोई ऐसा इशू नहीं है। बट होता क्या है ना, हमारा डिस्ट्रैक्शन ज़्यादा होता है। बाज़ार में पैसा कमाने में कोई बड़ी प्रॉब्लम नहीं होती, पैसा तो कोई भी कमा सकता है मार्केट में। दो ही चीज़ें अटकती हैं आके, पहला डिस्ट्रैक्शन और दूसरा एग्जिट कहाँ करना है। सो डिस्ट्रैक्शन इज़ कि आपने कोई अच्छी क्वालिटी का शेयर लिया
और आपका वो शेयर नहीं चला, बहुत लंबे समय तक नहीं चला। फिर आपको देखा कि दूसरा शेयर उसी सेक्टर का चल रहा है, आप उसमें चले जाओगे ये सोच के कि यार वो छोड़ो, ये चल रहा है ना, ये बढ़िया है, इसके प्रॉस्पेक्ट भी ज़्यादा अच्छे आ रहे हैं, ठीक है, खबरें बहुत अच्छी अच्छी आएंगी उससे रिलेटेड, क्योंकि ऑब्वियसली बात है कोई माल सर बिना खबरों को तो बिकेगा ही नहीं। सो उन प्रॉस्पेक्ट को देख के आप उसमें चले गए, और आपका वो जो लार्ज कैप शेयर जो नहीं चल रहा था, एक समय तक नहीं चलेगा, फिर वह अंडर ओन हो जाएगा, उसका चलना शुरू हो जाएगा, तब आप फिर कहोगे अरे मैंने बेच दिया। बहुत लोगों को ये रिग्रेट होता होगा, मैंने इस दाम पर बेच दिया और ये चल गया, वो यही रिग्रेट है और कुछ नहीं है। सेकंड कम्स कि ले लिया, अब प्रॉफिट बने जा रहा है, बने जा रहा है, बने जा रहा है, बेचू कहाँ, वो ऊपर जाके नीचे आ गया, मैं क्या करूँ। तो उसके केस में भैया कैपिटल निकाल लो, ये एक तरीका होता है, इधर या फिर आप बने ही रहो अगर आप परमाई बुल हो तो। सब कुछ सर आप पे ही डिपेंड करेगा, आप यील्ड कैसा चाह रहे हो आप देखोगे अपने हिसाब से, बट एंड ऑफ द डे दोनों में ही अगर आपके पास यू हैव इक्वल टाइम एंड अंडरस्टैंडिंग ऑफ मार्केट्स तो आप आराम से बाजार में रहिए, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर आपके पास टाइम और इतना पेशेंस नहीं, टाइम नहीं, इतनी अंडरस्टैंडिंग नहीं, देन म्यूचुअल फंड, ETF, हर तरह के विकल्प हैं, उनमें चले जाइए। बहुत अच्छा आसान तरीका है तो रहने का बाजार के साथ। सर ग्रोथ स्टोरी सबको दिख रही है, लेकिन इस ग्रोथ स्टोरी में बहुत सारे लोग ऐसे थे जिन्होंने रिलायंस को 20 साल से होल्ड कर रहे हैं, तब जाकर उनको ग्रोथ स्टोरी का पूरा जूस मिला है। जो HDFC को बहुत सालों से होल्ड कर रहे हैं उनको जूस मिला है। आज आपको लग रहा है कि ग्रोथ स्टोरी रिलायंस में आई है, आज नहीं है ये सर, सालों की ग्रोथ स्टोरी है जो अब असर दिख रहा है उनमें। बहुत लंबे समय का बहुत बड़ा केपेक्स है जो अब यहाँ काम आ रहा है। तो आपको आज के हिसाब से अगर सोचना है कि आज कौन सा रिलायंस बनेगा, तो यू हैव टू सी, और वो एक दिन में नहीं बनता, सालों लगते हैं उसे बनने में, तो उतना पेशेंस का है किसी में आजकल। मेदांता फॉर लॉन्ग टर्म व्यू होल्ड 660 होल्ड करिए मनीष जी, और कभी नीचे मिल जाए तो आराम से और ऐड कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं इसमें। मनीष कुमार फ्रॉम बांका बिहार, प्रिकॉल लिमिटेड शेयर के बारे में सर बताएं, मेरे पास 50 शेयर है 415 रुपये के दाम पर। मनीष जी कंपनी अच्छी है, पुणे बेस्ड ये ऑटो इंसलरी कंपनी है, बहुत सारे बड़े कंपनियों के साथ इसका कामकाज है, जिसके अंदर आपको ये रेनॉल्ट जैसी कंपनी, महिंद्रा जैसी कंपनी के सप्लायर्स भी हैं। लैंड पार्सल भी बड़ा है इस कंपनी, और रिसेंटली उन्होंने एक डील भी की थी लैंड पार्सल को लेकर। तो कंपनी अच्छी है, और ऑटो इंसलरी बहुत, ये भी उसी तरह का सेक्टर है जो बहुत समय से अंडर ओन्ड है, और PSU की तरह ये भी चला नहीं है कभी, तो चलेगा तो चलना तो अच्छा चाहिए। कंपनी ठीक है, पुरानी कंपनी है, आप आराम से इसको होल्ड भी कर सकते हो, और वेट टाइम नंबर्स को नज़र रखना, कैसे कैसे नंबर आते हैं उसके हिसाब से आप कॉल लेना, लेकिन एज ऑफ नाउ आप इसमें बने रह सकते हो। सर आई एम इन्वेस्टिंग सेफ मनी एज SIP इन HDFC, विल इट कंटिन्यू टिल CMP रीचेस 1500, पोज दैट आई एम प्लानिंग टू स्टॉप द SIP एंड होल्ड इट फॉर नेक्स्ट 5 ईयर। मेरे ख्याल से अभिषेक जी सही फैसला है, कोई ऐसे गलत फैसला नहीं है, आराम से आप SIP करते रहो। देखो SIP करके अगर किसी लार्ज कैप को आपने बहुत बड़ी क्वांटिटी में इकट्ठा कर भी लिया और वो नहीं भी चलता है, से फॉर एग्जांपल, तो भी आप ऑप्शन में उसी कॉले बेच बेच के पैसा बना लोगे, क्योंकि वो तरीका भी बहुत बुरा नहीं होता। आपके पास डिलीवरी पड़ी हुई है शेयरों की, दूर के प्रीमियम के खाने के लिए आप कॉले बेच सकते हो। ये भी एक तरीका है जो यूजुअली बड़े बड़े फंड मैनेजर्स करते हैं, लेकिन वो बहुत कॉम्प्लेक्स तरीका है, उसमें भी मत पड़ो। सिंपल इसकी आप होल्डिंग खरीदो, इकट्ठी करो, कुछ टाइम बाद डिविडेंड देगी ना कंपनी, डिविडेंड पेइंग बैंक है और छोटा मोटा बैंक नहीं है देश का, इनफैक्ट दुनिया के 3 सबसे बड़े बैंकों में इसका नाम आने वाला है। वैल्यू ये मिलती है कि नहीं मिलती है, अगर इंडिया की ग्रोथ स्टोरी चलेगी, जिसको आप सब मानते हैं कि इंडिया ग्रोथ स्टोरी बढ़िया है, इंटैक्ट है, तो वो ग्रोथ स्टोरी बिना बैंक के पूरी नहीं हो सकती। और बैंक में सबसे बड़ा बैंक ये है, तो SBI, ये ICICI, इन बैंकों को आप अवॉइड नहीं कर सकते। आराम से लेके डाल के छोड़ दीजिए पोर्टफोलियो में, समय दीजिए। एक लंबे समय तक मैंने टाटा कम्युनिकेशन की पैरवी की थी कि टाटा कम्युनिकेशन बहुत अच्छी कंपनी है, बहुत अच्छी कंपनी है, बहुत अच्छी कंपनी है, अंडर सी केबल का सबसे बड़ा ओनर है ये बहुत बार बोला है, पुराने किसी वीडियो में आपको मिल ही जाएगा। वो बोलता रहा बहुत समय तक, बहुत लोगों ने बहुत बुरा भला भी बोला कि ये हमेशा वही बोलता है। मैं कुछ नहीं बोलता सर, मेरे पास ऐसा कोई शेयर नहीं है इनमें से जो मैं, और मेरे पास वैसे भी 6 महीने से पहले मैं कोई शेयर बेच नहीं सकता, ये मेरा सेबी मैंडेट है। तो इसीलिए अगर मैं टाटा कम्युनिकेशन अच्छा लग रहा था इसलिए बोला, यूनाइटेड स्पिरिट्स अच्छा लग रहा था इसलिए बोला, TCS अच्छा लग रहा था इसलिए बोला। वो बोलने के बाद आज टाटा कम्युनिकेशन 2100 आ गया, यूनाइटेड स्पिरिट्स 1200 होने वाला है, TCS 4500, 4200, 4300 होने वाला है। ये शेयर चले हैं क्योंकि इनमें वैल्यू थी इसलिए चल गए। अब आपने लिया नहीं लिया वो आपका चॉइस है। मैं तो हमेशा बोलता हूँ अपने वित्तीय सलाहकार की राय ले लो, आपको जो लगे सही वो करो आप। लाइक वो HDFC बैंक है, ठीक लग रहा है, वैल्यू अच्छी है, बढ़िया बैंक है, सस्ते मिल रहा है, अभी मीम मटेरियल बना हुआ है, बने रहने दीजिए कुछ दिन के लिए, फिर थोड़े बाद नॉर्मल हो जाएगा। टाइम दीजिए, हर चीज़, एवरीथिंग नीड्स टाइम।
सो थोड़ा समय दीजिए, अपने आप चीज़ें स्टेबल हो जाएंगी कुछ दिन बाद इसके अंदर। ओके जी, आगे बढ़ते हैं। और कैन हेल्थ केयर सेक्टर रिलेटेड बी एडेड टू लॉन्ग टर्म ड्यूरेशन? ऑलवेज शिव सर। एफएमसीजी कंजम्पशन, मतलब नॉट एफएमसीजी, कंजम्पशन, लिकर एंड हॉस्पिटल एंड इंश्योरेंस, ये 4 सेक्टर तो आपको लॉन्ग टर्म के लिए ही ऐड करने चाहिए, क्योंकि परमा डिमांड, स्ट्रक्चरल चेंज होते रहेंगे लेकिन परमा डिमांड एटलीस्ट यहाँ रहेगी। सो वो पार्ट और बहुत अंडर पेनिट्रेटेड है, हॉस्पिटल्स भी और इंश्योरेंस भी और कंजम्पशन। हम हैं ही 150 करोड़ की आबादी के लोग, तो कंजम्पशन तो रहेगा ही। सो इस तरह की चीज़ों को आप हमेशा फोकस करके चल सकते हो। हाय सुमित सर, HLE ग्लास कोड बाय एट CMP फॉर 5 to 6 years, वांट टू गिव 8 से 10% वेटेज ऑफ पोर्टफोलियो। दुर्गेश सर, मतलब इतना मैंने पढ़ा नहीं इस कंपनी के बारे में कि मैं आपके 8 से 10% वेटेज के ऊपर बोल पाऊँ, लेकिन सो फार ये मिड कैप रिलेटेड स्टॉक है और हाल फिलहाल की तेज़ी में चले हुए शेयरों में भी इसका नाम आता है, तो ज़रा देख संभल के ही कॉल लेना। लेकिन ये 7 से 8% देने वाला है या 8 से 10% देने वाला है, वो मुझे एक बार देखना पड़ेगा और उसके बाद ही मैं इस पर ज़्यादा अच्छी टिप्पणी कर पाऊँगा। अभी तो नहीं कर पाऊँगा एटलीस्ट। ओके, कहाँ गए जी बाकी सवाल? ओके, और इसके अलावा मेट्रो ब्रांड लॉन्ग टर्म व्यू 1125 ऊपर के लेवल पे खरीदारी है वैसे तो आपकी, लेकिन इफ़ इन केस आप जाना भी चाह रहे हो फुटवेयर स्पेस में, तो पहले तो लीडर के साथ ही रहो, बाटा एंड रिलैक्सो, एंड वेट टाइम देखना, क्योंकि ये सेक्टर साइक्लिकली मूव आता है इनमें। ये कोई वैसे शेयर नहीं जो बहुत तेज़ हो अनटिल अनलेस, क्योंकि मेट्रो से बेटर कैंपस की डील है अभी, कैंपस ज़्यादा अच्छा दिख रहा है मेट्रो के कंपैरिजन में। सो बहुत कुछ डिपेंड करता है स्टॉक स्पेसिफिक स्टोरीज पर भी, बट अभी के लिए एटलीस्ट ये लैकलस्टर ही रहेंगे कुछ समय, तो उसको ध्यान रखना आप। चलिए जी, और आगे बढ़ते हैं। आईटी में कौन सा शेयर अभी ले सकते हैं? अली साहब, मेरे हिसाब से तो टाटा टेक ही ले सकते हैं अगर लेना चाहो तो, बट टाटा टेक एंड हैप्पीएस्ट माइंड, ये 2 नाम मुझे लग रहे हैं जहाँ जो तो कुछ हद तक अब अपने कंसोलिडेशन के लास्ट फेज में। हैप्पीएस्ट माइंड पहले चलना चाहिए, फिर टाटा टेक चलना चाहिए, क्योंकि हैप्पीएस्ट माइंड में वैल्यू ज़्यादा दिख रही है कंपेरेटिवली टाटा टेक के। लेकिन ठीक है, अगर आप में पेशेंस है और थोड़ा समय दे सकते हो, SIP में थोड़ा थोड़ा ले सकते हो, तो ये 2 नाम हैं ऐसे जिनको आप यहाँ पर ऐड कर सकते हो। इनमें स्टोरी बाकी है, और इवन जो अगर आपको स्टोरी लग रही है तो ये ओरेकल में भी स्टोरी ख़त्म नहीं हुई है अभी। ओरेकल अभी बहुत जूस बाकी है इसमें अभी भी। सो किसी फॉल में कहीं मिल जाए तो ओरेकल इज़ अ गुड नेम। तो ये 2-3 नाम है। लार्ज कैप में IT में TCS इज़ ऑलवेज अ गुड बेट, क्योंकि अभी पहला बायबैक प्राइस हिट हुआ है, अभी दूसरा बायबैक प्राइस भी हिट होना बाकी है। सो मेरे ख्याल से तो वहाँ पर भी अब ये कुछ नाम है IT में जिनको आप देख सकते हो। वैसे मेजरली सेक्टर बहुत तेज़ी में ऑलरेडी चल चुका है बहुत ज़्यादा, लेकिन पिक एंड चूज़ अगर करते हो तो कुछ नाम होंगे जिनके ऊपर आप नज़र रखोगे। चलिए, फिलहाल अब इतने सवालों शामिल करूँगा। माफ़ी उन सभी लोगों से, इनसे बातचीत नहीं हो पाई। बहुत बहुत शुक्रिया उन सभी लोगों का जिन्होंने सवाल पूछा। आपसे मुलाकात होगी अब 5:30 बजे के बाद फिर से, और आप मेरे साथ जुड़ सकते हो @सुमित रिसर्च, मेरा ट्विटर हैंडल है। किसी भी निवेश से पहले अपने वित्तीय सलाहकार की राय ज़रूर लेना, और CNBC आवाज़ के यूट्यूब, फेसबुक पेज पर आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं, वहाँ पर सवाल पूछ सकते हैं, और इसी कार्यक्रम के दौरान पूछे हुए सवालों के मैं जवाब दे पाऊँगा। तो उस समय आप जुड़िए और सवाल पूछिए। तब तक के लिए इतना ही, नमस्कार।